चलिए देखते हैं अगला पैराग्राफ। जन का प्रवाह से लेकर के होता करना होता है, यहाँ तक आप आद्यंत लिखेंगे। और इसके प्रसंग में आप लिखेंगे कि इसमें लेखक कहते हैं कि राष्ट्र के दूसरे अनिवार्य तत्व जन पर विचार किया गया है। लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि देश के निवासियों की जीवन श्रृंखला कभी समाप्त नहीं होती। उन्होंने जन जीवन की तुलना नदी के प्रवाह से की है। यहाँ इस पंक्ति में आपको मिलेगा कि जो लेखक हैं वह देश के निवासियों की जीवन की जो श्रृंखला है उसको कहते हैं कि कभी समाप्त नहीं होती। और जन यानी देश में रहने वाले लोगों की जो जन जीवन है उसकी तुलना नदी के प्रवाह से किए हैं, नदी के धारा की प्रवाह से। ठीक है, चलिए देखते हैं। जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों यानी हजारों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य का अर्थ होता है एक दूसरे से सम्मिलित होना, यानी कि मिला हुआ तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ माने किरण नित्य यानी हमेशा प्रातः काल भुवन माने घर भवन होता है, भुवन माने संसार भी होता है। भुवन, हाँ भुवन यहाँ संसार है, भवन से तात्पर्य नहीं है। भुवन को अमृत से भर देती है, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी देश निवासी यानी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का सततवाही, सतत में निरंतर बहने वाली जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ दो तरह से पूछेगा। एक तो आपका जन प्रवाह से लेकर के करना होता तक पूछ देगा, और एक आपका जन प्रवाह से लेकर के अजर अमर तक पूछेगा। तो इस पैराग्राफ पर भी ध्यान दीजिएगा। एक एक पैराग्राफ में दो दो तीन तीन तरह से प्रश्न पुटअप कर सकता है। ठीक है, तो चलिए इसकी व्याख्या पर ध्यान देंगे। इसमें यही बताया गया है कि प्रत्येक राष्ट्र यानी प्रत्येक देश का इतिहास निरंतर बदलता रहता है तथा उसमें अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन राष्ट्र यानी देश के निवासियों की जो श्रृंखला है, जीवन श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। श्रृंखला का अर्थ सीढ़ी होता है। मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने देश के साथ जुड़ा रहता है। इसी कारण हजारों वर्षों से मनुष्य ने अपनी पृथ्वी के साथ तादात्म्य यानी होता है सम्मिलित, या एक तरह से कहिए कि जुड़ा रहना स्थापित किया हुआ है तथा विभिन्न दृष्टियों से एक रूपता बनाई हुई है। जब तक देश रहेगा और राष्ट्र की प्रगति होती रहेगी तभी तक राष्ट्रीय जन का जीवन में लोगों ने नवीन शक्ति का जीवन भी रहेगा। जब तक राष्ट्र रहेगा और राष्ट्र की प्रगति होती रहेगी तभी तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी रहेगा। हमारे देश के इतिहास में उन्नति और अवनति के अनेक उतार चढ़ाव आते रहे हैं, लेकिन हमारे देश के लोगों ने नवीन शक्ति का निर्माण करते हुए उन्हें सहन किया है, उन्हें पार किया है। और आज भी हमारे देश के ये निवासी इन उतार चढ़ावों का धैर्य के साथ मुकाबला करने के लिए उत्साहपूर्वक जीवित हैं। देश के निवासियों का निरंतर चलता रहने वाला जीवन नदी के प्रवाह के समान है। जिस प्रकार नदी का प्रवाह निरंतर बहते रहने के कारण बीच बीच में यत्र तत्र यानी यहाँ वहाँ कहीं डेल्टा छोड़ता है। आगे हम पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर डेल्टा का मतलब समझते हैं, लहर एक तरह समझिए, छोड़ता जाता है। उसी प्रकार देश का मानव भी अपने श्रम और कर्म से अपने देश में यत्र तत्र यानी यहाँ वहाँ विकास के पद चिन्ह छोड़ जाता है, यानी पैरों का चिन्ह छोड़ जाता है।
व्यक्ति राष्ट्र का महत्वपूर्ण अंग है तथा इसके बिना राष्ट्र की कल्पना ही नहीं की जा सकती। ठीक है, चलिए अगले पैराग्राफ को देखते हैं। अब हम आ गए संस्कृति। अब संस्कृति को पढ़ेंगे कि राष्ट्र के निर्माण में संस्कृति की क्या भूमिका है। हम पढ़ चुके 2 टॉपिक, इन 2 विषय पर हम चर्चा कर चुके हैं, पृथ्वी पर और लोगों पर यानी जन पर। अब हमारा अगला विषय है संस्कृति। संस्कृति यानी कि रीति रिवाज, परंपरा।